प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 15 प्रायिकता के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 6 से 10 तक हल करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल किए थे। और अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और सेकंड पार्ट में नींबू की महक वाली है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। केवल नींबू की महक वाली, तो इस थैले में है ही सिर्फ लेमन नींबू वाली है, तो क्या इसमें से संतरे की महक वाली निकल सकती है? जब है नहीं तो कहाँ से निकलेगी? तो कहने का मतलब ये है कि संतरे की महक वाली गोली निकलना तो एक असंभव घटना है, और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर हम कहें क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए संतरे की महक वाली गोली निकलना एक असंभव घटना है। इसलिए इस घटना की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि हमें पता है, पिछले लेक्चर में भी देखा था हमने कि एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि असंभव घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अब इसका दूसरे में कहता है नींबू की महक वाली होगी। तो देखिए सारी है नींबू वाली, तो कोई भी निकाल लो बिना देखे नींबू की निकलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो निश्चित घटना है, ये बात निश्चित है कि नींबू की महक वाली तो निकलेगी। तो हम ये कहें क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलना एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलना एक निश्चित घटना है। एक निश्चित घटना है, इसलिए इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक, तो इस तरह से हम छठे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 7। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही
दिन हो। अब देखिए कि यहाँ पर जन्मदिन एक ही दिन न होना और जन्मदिन एक ही दिन होना, दोनों घटनाएं क्या है? पूरक घटनाएं हैं। तो यदि जन्मदिन एक ही दिन न होना को अगर आप ई मानते हो तो जन्मदिन एक ही दिन होने को आप क्या मानोगे? ई बार मानोगे। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे कि जन्मदिन एक ही दिन न होना व एक ही दिन होना दोनों पूरक घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं? पूरक घटनाएं। और पूरक घटनाओं के लिए आपको फार्मूला पता है कि पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो पी ई कितना है? 0.992। तो पी ई की जगह 0.992 रख दीजिए। 1 माइनस 0.992 कितना आ जाए? 0.008। ओके। अब प्रश्न नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? तो इसमें 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, तो कुल गेंदें कितनी होगी? कुल गेंदें, इसका हल देख लीजिए। कुल गेंदें हैं 3 + 5 8 और लाल गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। माना घटना ई बराबर है लाल गेंद निकलना। तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? या परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या या प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। जो कुल गेंदें 8 है तो सभी परिणामों की संख्या कितनी हुई? 8। और पी ई क्या होगा? लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या 3/8। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी ई जो है वो क्या है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। अब देखिए लाल गेंद नहीं हो। अब गेंद लाल नहीं है तो लाल होना और लाल न होना दोनों क्या है? पूरक घटनाएं हैं। तो पी लाल नहीं, इसको आप लिख सकते हो पी ई बार। और पी ई बार क्या होता है? 1 माइनस पी ई, 1 माइनस 3/8। 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 × 8 माइनस 3 5/8। अब ये सेकंड पार्ट हो गया और ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए कि इस सेकंड पार्ट को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो कि जब लाल नहीं होगा तो क्या हुआ? काली गेंद निकलेगी। काली के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5। कुल 8 तो 5/8 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो दोनों तरीके आपके ठीक होंगे। आगे प्रश्न नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे
और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो देखिए बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये कि कुल कंचे कितने होंगे 5, 8 13 और 4 17। तो देखिए कुल कंचे 17 है तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी 17 होगी। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंचा लाल है तो लाल के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 5। तो लाल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, लाल की जो प्रायिकता होगी, पी आर कह देते हैं, आर फॉर रेड, तो लाल के अनुकूल कितने हो गए 5 और कुल कितने हैं 17। तो लाल की प्रायिकता कितनी होगी 5/17, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सफ़ेद वाली घटना को हम डब्लू कह देते हैं और डब्लू के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8, कुल कितने 17। तो सफ़ेद कितने 8 और कुल कितने 17। तो सफ़ेद के अनुकूल 8 और कुल 17, तो सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता कितनी होगी 8/17। अब देखिए कंचा हरा नहीं है, पहले तो हरे की निकालते हैं। हरे की घटना को हम क्या मान लेते हैं जी फॉर ग्रीन। तो ग्रीन के अनुकूल कितने हैं 4 और सभी संभव कितने हैं 17। तो 4/17, पी जी कितनी आ गई 4/17। अब कंचा हरा नहीं है इसका मतलब इसकी पूरक घटना है, पी जी बार है। पी जी बार कितना होगा 1 माइनस पी जी। पी जी को मैं क्या कहूँगा 4/17। अब देखिए 17 एलसीएम आ गया, 17 एकम 17, 17 में से 4 गए 13, 13/17। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हरा नहीं है तो क्या होगा लाल या सफ़ेद ही होगा। तो 5 और 8 13, हरा नहीं के अनुकूल 13, कुल 17, 13/17 ऐसे भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। तब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा पहले लिख के रखा है आपके लिए। कुल कंचे हो गए 5 + 8 + 4, 13 + 4 17 हो गए, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या 17। अब पार्ट फर्स्ट में मैंने घटना आर, लाल कंचा निकलना, आर फॉर रेड, उसी के अकॉर्डिंग ले लिया मैंने। तो आर के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 5। तो आर की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 5/17 हो जाएगी और इसके सामने इस उत्तर हम लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, सफ़ेद कंचा निकलने की घटना को हमने डब्लू मान लिया। डब्लू के अनुकूल परिणाम कितने 8 कंचे, तो 8 ही परिणाम हो गए और डब्लू की प्रायिकता कितनी हो गई अनुकूल परिणाम 8 है, कुल 17 है, तो 8/17 हो जाएगा। उसके बाद जी माना हमने हरा कंचा निकलना, तो जी बार क्या होगा हरा कंचा नहीं निकलना। जी के अनुकूल परिणाम कितने 4, जी की प्रायिकता 4/17। अब जी बार की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस पी जी होता है। तो अब आगे यहाँ से लिख देना इसको कि 1 माइनस 4/17। ओके, 1 माइनस 4/17, तो ये हो जाएगा 17 एलसीएम आ गया, 17 - 4 यानी 13/17 आ जाएगा ये। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा। अब देखिए पिगी बैंक मीन्स की गुल्लक है आपका, तो इसमें जो है
50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 1 रुपए के हैं 50 सिक्के। 2 रुपए के सिक्के हैं 20 और 5 रुपए के सिक्के हैं 10। अब कहता है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब देखिए, पहले तो कुल सिक्के देखिए कितने हैं। कुल सिक्के 0, 5 और 2 7 और 1 8, 180। तो कुल सिक्के जो हो कितने हैं? 180 हैं। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि 50 पैसे का सिक्का होगा, तो 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 100। तो 50 पैसे के अनुकूल हो गए 100 और टोटल कितने हो गए? 180। तो सिक्का 50 पैसे का होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 100/180। इसको काट के छोटा कर ले, 0 से 0 कट हो गई और 2 5 10 और 9 दूनी 18, 5/9 जो है इसकी क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। क्लियर? और इसी तरह से सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। अगर सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा तो इसका मतलब ये सारे परिणाम इसके अनुकूल हो गए। 100 और 50 150, 20 170, 170 इसके अनुकूल हो गए और कुल कितने परिणाम है? 180। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 17/18। पी 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप पहले निकाल सकते हैं कि 5 रुपए का होगा सिक्का। 5 रुपए के अनुकूल कितने हैं? 10, टोटल कितने? 180। ठीक, 1/18। और 5 रुपए का नहीं होगा तो पहले तो घटना ई मान लो 5 रुपए का। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो इसकी पूरक घटना होगी। पूरक घटना होगी तो 1 माइनस पी वाला फार्मूला लगाओगे तो 1 माइनस 1/18। 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 × 18 माइनस 1, 17/18। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे हिसाब से लिख ही लोगे। कैसे लिखोगे? कुल सिक्के 100 + 50 + 20 + 10 180। इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या 180। ठीक, 50 पैसे माना, हाँ 50 पैसे के अनुकूल परिणामों की संख्या 100 और पी यहाँ 50 पैसे लिख देना। पी 50 पैसे करके 100/180 और इसके सामने फार्मूला लिख देना जो हम हमेशा लिखते हैं कि पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। उसके बाद आप इसका ये लिख देना कि पी 5 रुपए, पी 5 रुपए का हो जाएगा 10/180 यानी 1/18। फिर पी 5 रुपए नहीं बराबर 1 माइनस पी 5 रुपए। ठीक, ये करके और यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप अपने फिर नोटबुक में कर लेना। ओके।